तो आप इन गुंडों से लड़ने के लिए हमको ताकत देंगे कि हमको छोड़ देंगे? मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखो। इस झगड़े से, लड़ाई से, फसाद से अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो हमने कहा योगी जी को बता देना और नरेंद्र मोदी को भी बता देना और अमित शाह को भी बता देना। हमने दिल्ली में नारा बदल दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण हम सारे लोग मिलकर न बटेंगे न कटेंगे। हमने नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को रपटिए। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, मानवता का, इंसानियत का कत्ल हो रहा है हिंदुस्तान में। भाई को भाई से लड़ा के राजनीति की जा रही है। एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी मैदान में है, अमित शाह मैदान में है, योगी आदित्यनाथ मैदान में है, मोहन यादव मैदान में है, नायब सैनी मैदान में है, पुष्कर धामी मैदान में है, भजनलाल शर्मा मैदान में है, सारे केंद्रीय मंत्री मैदान में है, सारे सांसद मैदान में है, बीजेपी के गुंडे मैदान में है, उनका पैसा मैदान में है, लेकिन उन सब से लड़ने के लिए आप सब हमारे साथ मैदान में हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं? बताओ, तैयार हो ना? अभी कल मुझसे कहा पत्रकारों ने, बोले बाबा योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने आए। हमने कहा बताओ क्या करें? कहने लगे, कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ जमुना में डुबकी लगाओ। तो हमने कहा चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो काशी में गंगा में डुबकी लगाओ जहां तुमने गंगा को मैली किया। चलो यमुना में, मथुरा में डुबकी लगाओ जहां तुमने यमुना को मैली किया। चलो लखनऊ में गोमती के अंदर डुबकी लगाओ जहां गोमती को तुमने मैला किया। और दिल्ली में राजनीति करने की कोशिश मत करो। तुम यहां डुबकी लगाने की बात कर रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी को 100 फीट नीचे यहां की जनता गाड़ चुकी है, वही तुम्हारी पार्टी डूब चुकी है दिल्ली के अंदर। यहां डुबकी का चक्कर में मत पड़ो, डुबकी के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तो कहा भाजपाइयों से, मोदी आ गया, योगी आ गया, अमित शाह आ गया, सारे मुख्यमंत्री आ गए, अब थोड़ा बहुत कसर रही गई है तो ट्रंप को बुला लो। तुम ट्रंपो भी प्रचार कर देगा तुम्हारे लिए, उसको भी बुला लो। लेकिन जीतेगा तो, जीतेगा तो, जीतेगा तो ईमानदारी की बात बताना, ये नहीं कि मेरा चेहरा देख के। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? तो आप एक चीज बताइए, जब केजरीवाल की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप इन गुंडों से लड़ने के लिए हमको ताकत देंगे कि हमको छोड़ देंगे? बोलिए, ताकत देंगे कि छोड़ देंगे? आपसे पूछने के लिए आया हूं, साथ देंगे कि छोड़ देंगे? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। दिल्ली के अंदर ऐसी गुंडागर्दी मची हुई है, रोज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के जेल में लेके जाते हैं, आज कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। इसके पहले दिल्ली की सरकार के किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। मनीष सिसोदिया, सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 23 महीने तक उनको जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए 10 साल तक काम किए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में मोदी के खिलाफ बोलता था, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखो, लेकिन तुमसे लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक जान में जान। जेल में डालते हो, हम लोगों को दबाना चाहते हो, हमारी जुबान बंद करना चाहते हो। अरे हमारी लड़ाई क्या है नरेंद्र मोदी से? सिर्फ एक बात की लड़ाई है। मैं कहता हूं ये देश चलेगा
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से किसी मोदी अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, किसी मोदी अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। और क्या लड़ाई है? आप समाज को बांटने का काम करते हैं। मैंने तो भाजपाइयों की पार्टी का नाम बदल के, इनका बीजेपी वालों का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पुलिस के जवान को पहलवान से लड़ाओ, पुलिस के जवान को किसान से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ। यह पार्टी जब से 10 साल से हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ एक काम है, झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ। इनकी जमानत जब्त करके इनको इनकी औकात बताने का काम आपको करना है। अगर इस देश को बचाना चाहते हो, अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, इस झगड़े से, लड़ाई से, फसाद से अगर इस देश को बचाना चाहते हो, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहना, क्या भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को भविष्य दे सकती है? क्या दे सकती है? क्या नरेंद्र मोदी इस देश को भविष्य दे सकते हैं? क्या खाली गुंडागर्दी और झगड़ा करा सकते हैं लोग, खाली गुंडागर्दी झगड़ा करा सकते हैं। कल मुझसे पत्रकारों ने कहा कि योगी जी के नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे, तो हमने कहा योगी जी को बता देना और नरेंद्र मोदी को भी बता देना और अमित शाह को भी बता देना, हमने दिल्ली में नारा बदल दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण हम सारे लोग मिलकर न बटेंगे न कटेंगे। हमने नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को। मुझसे आदिल भाई कह रहे थे जिस क्षेत्र में चल रहे हैं वहां हमारे बिहार के लोग रहते हैं, तो हमने कहा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, संजय सिंह सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यह कहने के लिए आज से आया हूं। हम लोग तो नारा भी लगाते हैं, हॉस्टल में पढ़ते थे, बिहार के साथी हमारे थे, नारा लगाते थे एक बिहारी सब पे, नारा लगाते थे ना, एक बिहारी सब पे। तो इसलिए एक बिहारी सब पे भारी। और ये क्या कर रहा है नड्डा, जेपी नड्डा क्या कर रहा है? संसद के अंदर कौन लड़ाई लड़ा आपकी? किसने आवाज उठाई? हमने वहां पे कहा यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हो नड्डा जी। कहने लगा ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं। मैंने कहा तुम्हारी जमानत जब्त करके भिजवाऊंगा, तब पता चलेगा कौन रोहिंग्या, कौन बांग्लादेशी है, कौन यूपी का है, कौन बिहार का है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और मैं ऐलान करके आपके बीच में जा रहा हूं, एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। हम भूले नहीं है वो दिन। 2015 में नरेंद्र मोदी जी आए थे यही रामलीला के मैदान में, कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मैंने मोदी जी से कहा था, मैंने कहा मोदी जी इतना अहंकार अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री बनता है, जनता जिसको चाहती है वो प्रधानमंत्री बनता है। और दिल्ली की जनता ने 67 विधायक देके अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भेजा, 3 विधायक देके भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। आज क्या मिला हिंदुस्तान को? 10 साल से हम लोग पूछ रहे हैं क्या मिला हिंदुस्तान को? देश के प्रधानमंत्री ने क्या दिया हिंदुस्तान को? एक ही चीज दिया,
मैं मोदी जी के बारे में एक बात कह सकता हूं, मोदी जी के अंदर कोई खासियत हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। दिन रात झूठ 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 झूठ। तो एक तो नाम है इनका भारतीय झगड़ा पार्टी, और दूसरा नाम मैंने बिहारी में रख दिया है बड़का झुट्ठा। बड़का झुट्ठा, यूपी बिहार में हम लोग इनका नाम रख दिए बड़का झुट्ठा। अब लोग पूछते कैसे आप कह रहे हो ये बात? अरे भाई, मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, 10 साल पहले क्या कहा था? क्या कहा था? अरे उससे पहले भी कुछ कहा था। क्या कहा था? कहा था नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को? अभी पटना में गए थे नौकरी मांगने नौजवान, मार लाठी मार लाठी मार लाठी, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। गए प्रयागराज में नौकरी मांगने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। गए लखनऊ में नौकरी मांगने, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। जंतर मंतर पे आते हैं, नौजवानों को लाठियों से पीट के अमित शाह जेल में डलवा देता है। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी नौजवानों को नौकरी दो। बोले पकौड़ा तलने की योजना लेके आए हैं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार तुम कटोरा योजना लेके आओगे, हिंदुस्तान के नौजवानों को कटोरा बांटोगे भीख मांगने के लिए। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते देश के नौजवानों के लिए। फिर कहने लगे हमने तो अग्निवीर बना दिया। मैंने कहा यह क्या होता है? कहने लगे अग्निवीर का मतलब 17 साल में नौकरी करो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ और 21 साल में रिटायर हो जाओ। मास्टर शेर मोहम्मद के घर पे कोई पहुंचे, बोले भैया क्या करते? बोले नौकरी कर रहे। बेटवा क्या करते? बोले वो रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर। ये अग्निवीर योजना। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे यूपी बिहार के लड़के अग्निवीर बनेंगे। ये व्यवस्था में मंजूर। अगर अग्निवीर बनाना है तो सांसद विधायक बीजेपी के मंत्री जो हैं, उनके बेटों को भी अग्निवीर बनाओ। हम उनके साथ अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैंने कहा 21 साल में हमारे नौजवान को रिटायर कर दे रहे हो। वाह मोदी जी वाह, तुमको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है, और किसान के बेटे जवान को, यूपी बिहार के हमारे बच्चों को, उनको आप 21 साल में रिटायर कर दोगे। ये व्यवस्था हमें मंजूर। दूसरा क्या बोले? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बोरा में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे। कितना दे देंगे हर खाते में? कितना दे देंगे? क्या बोला था? 15 पैसे नहीं दिए। 15 पैसे नहीं दिए। हमारी माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा करते हैं। छोटा मोटा रोजगार जो करते थे, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई मजदूर है, कोई छोटी दुकान करने वाला, कोई सैलून चलाता है, मोदी जी ने कहा 1500 की नोट सब काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। एक सरकार वो है जो आपका पैसा खाली कराने का काम करती है। एक सरकार अरविंद केजरीवाल की है जो कह रही है 2100 रुपए हर महिला के खाते में महिला सम्मान राशि आएगी।